हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 9। अगस्त्य अपने घर के लिए निकल गया था। तभी उसे कुछ याद आया तो वो अपनी गाड़ी घुमा लेता है। अगस्त्य की बीएमडब्ल्यू एक यूनिवर्सिटी के बाहर रुकती है। वो किसी को फ़ोन लगाता है। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ से एक बहुत ही स्वीट सी आवाज़ आती है, हेलो। उस आवाज़ को सुनकर मानो अगस्त्य की आधी टेंशन ही खत्म हो गई। हेलो हेज़ल, तुम जल्दी से यूनिवर्सिटी के गेट पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हेज़ल अपने कैबिन में बैठी थी। उसने अपनी वॉच की तरफ देखा जो अपने हाथ पर पहनी थी। अगस्त्य, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। 15 मिनट के बाद मुझे क्लास में जाना है और क्लास मिस नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी आने वाले हैं। हेज़ल, तुम खुद आओगी या मुझे तुम्हें उठा कर लाना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम हर वक्त अपनी मनमानी करते हो। रुको, आ रही हूँ, सर को बताकर आती हूँ। हेज़ल, ये यूनिवर्सिटी मेरी है, तो अगर तुम उन्हें बताकर नहीं भी आओगी तो भी वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से आओ। दूसरी तरफ शनाया को अपनी नेक पर किसी की गर्म सांसें फील होने लगी। तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज़ पड़ी, तुम तो अपनी आंखें ऐसे बंद कर रही हो जैसे मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। ऋषभ ने अपनी लास्ट लाइन शनाया के बिल्कुल पास आकर कही थी। ऋषभ की बात सुन शनाया अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने ऋषभ का हैंडसम सा चेहरा था और उसकी नीली आंखें शनाया की नीली आंखों को देख रही थी। बिना सीट बेल्ट लगाए नहीं बैठना चाहिए, क्या तुम्हें इतनी सी भी बात नहीं पता? ऋषभ शनाया से दूर जाकर उसकी सीट पर बैठ जाता है। सॉरी, मैं भूल गई थी। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। तुम्हारी याददाश्त कम है शायद। जी नहीं, मुझे याद है। हम आपके मॉम डैड से मिलने जा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही थी, आपके मॉम डैड रहते कहाँ हैं? ऋषभ ने शनाया को एक बार ऊपर से नीचे देखा और फिर सामने देखकर कहता है, सीरियसली, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं आपको कैसे जानूंगी? कल ही तो हमारी शादी हुई है। ऋषभ मन में सोचने लगता है, सीरियसली, बाकी फैमिली मेंबर्स का तो समझ में आता है, लेकिन ये मुझे नहीं पहचानती। शायद मैंने किसी और ही प्लैनेट की लड़की से शादी कर ली है। ऋषभ ताना मारते हुए कहता है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? जी हाँ मिसेज ऋषभ सिंह राठौर, आप राठौर फैमिली की बड़ी बहू बनी हैं। क्या? चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम मिस्टर समीर राठौर के बेटे हो? या ऑफ कोर्स। शनाया ने मंदिर में ऋषभ को उसे मिसेज शनाया ऋषभ सिंह राठौर कहते हुए सुना जरूर था, बट उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब उसे समझ में आया कि उसकी फैमिली ने उसे शादी करने को कहा था। अगर कोई और लड़की होती तो अब तक खुशी के मारे उछल रही होती, लेकिन शनाया की बात कुछ अलग थी। उसका राठौर परिवार से एक गहरा रिश्ता है जो अभी राठौर परिवार का जानना बाकी है। क्या तुम्हें राठौर परिवार के बारे में पता है? जी नहीं, राठौर परिवार तो मीडिया के सामने बहुत कम ही आते हैं। राठौर्स को मीडिया पसंद नहीं है क्योंकि मीडिया हर एक बात कुछ अलग ही तरीके से बताती है। मीडिया सच भी बोलती है और झूठ भी। राठौर परिवार में बहुत सारे राज हैं, वो कब आएंगे बाहर? कोई नहीं जानता राठौर का राज, और ना कभी पूरी दुनिया के सामने राठौर का राज आएगा। ये राज सिर्फ राठौर्स तक ही सीमित है। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें राठौर्स के मेंबर्स के बारे में बताता हूँ, नहीं तो तुम राठौर मेंशन जाकर कंफ्यूज हो जाओगी। फर्स्ट ग्रैंडफा की फैमिली। ग्रैंडफा राठौर्स नहीं है, मगर वो हमारी फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है। उनका एक बेटा है रोहित, वो मेरे डैड के असिस्टेंट थे। सेकंड, हमारी फैमिली, मिस्टर समीर सिंह राठौर, राठौर इंडस्ट्री के ओनर, यानी मेरे डैड। मेरी लवली मॉम आस्था, जो इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्हें सीक्रेट कपल भी कहते थे। और मेरी क्यूटी से दी, हेजल। क्या वो आपकी दी हैं? उनकी तो एक और पहचान है। दी की एक और पहचान है, मिसेस अगस्त्य रायचंद, जो हाल ही में इंडिया के टॉप 3 बिजनेसमैन के नाम पर आई हैं। तुम यही कहना चाहती थी, एम आई राइट? जी, आप सही हैं। तो अब बारी तुम्हारे प्यारे हैंडसम पति देव की। मैं तो पूरी दुनिया में फेमस हूँ। वर्ल्ड की टॉप सेकंड कंपनी राठौर इंडस्ट्री का सीईओ और इटली का माफिया लीडर। हमारी फैमिली में और एक शख्स है। सबको लगता है हमारी फैमिली में सिर्फ 5 ही लोग हैं, लेकिन नहीं, और एक शख्स, वी आर इंडस्ट्री का ओनर द विद्युत सिंह राठौर, समीर सिंह राठौर का बेटा है।
उसकी आंखें, उसकी पर्सनालिटी, उसका आईक्यू मुझसे और डैड से बहुत ज़्यादा है। एक वही है जो समीर सिंह राठौर को टक्कर देकर वर्ल्ड टॉप फर्स्ट कंपनी का ओनर बन गया और साथ में माफिया किंग। ऋषभ थोड़ा रुका और कहा, राठौर मेंशन जाकर राठौर्स के सामने विद्युत का सच मत बता देना और माँ को भूल कर भी मत बता देना कि विद्युत माफिया किंग है। क्या कहानी है विद्युत की? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।